बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजा आले मुहम्मद। Today we are studying Qurayan. What is the Qurayan? It is the decay of materials due to the chemical reaction with the environment. Materials का जो decay है, जो destroy हो जाना है, ख़ास तौर पे metals का, due to their surrounding, जो सराउंडिंग्स हैं उनके साथ उनके रिएक्शन की वजह से जो डिस्ट्रॉय है मेटल्स का, जो डिके है मेटल्स का, ग्रेजुअली उनका जो डिकम्पोज हो जाना है, दिस इज कॉल्ड अ कुरैयन। तो पहले तो हमें ये पता हो कि व्हाट इज कुरैयन। तो इट इज डिके ऑफ मटेरियल्स। कुरैयन क्या है? इट इज डिके ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। जो उनका एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन है उसकी वजह से उनका डिके हो जाना, दिस इज कॉल्ड द कुरैयन। इट इज डिके ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। अब केमिस्ट्री क्या है कुरैयन की? जितने भी कुरैयन रिएक्शन हैं, 8 कुरैयन रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। वो सब के सब इलेक्ट्रोकेमिकल हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ये हैं कि उसमें एक मिक्स्ड, जो कोरोडिंग पीस ऑफ मेटल है वो एक मिक्स्ड इलेक्ट्रोड है। मिक्स्ड इलेक्ट्रोड किस तरह है कि वो जो कोरोडिंग पीस है, ये हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले, गैल्वानिक सेल, उसमें वो एक गैल्वानिक सेल डेवलप हो जाता है। उसमें कैथोडिक साइड भी पैदा हो जाती है और एनोडिक साइड भी पैदा हो जाती है। वाटर या H2SO4 या इसमें H2CO3, जो CO2 है वो पानी में हल होकर H2CO3 बना देती है। तो ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोलाइट। ऑल कुरैयन रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। जितने कुरैयन रिएक्शंस हैं ये सब के सब क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर हैं। कोरोडिंग पीस ऑफ मेटल इज मिक्स्ड इलेक्ट्रोड। ये जो कोरोडिंग पीस ऑफ मेटल है ये एक मिक्स्ड इलेक्ट्रोड है। एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शंस अकर ऑन इट्स सरफेस एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन इसकी सरफेस पे हो जाते हैं एट द सेम टाइम। मिक्स्ड इलेक्ट्रोड इज कंप्लीट वोल्टेक सेल। ये जो मिक्स्ड इलेक्ट्रोड है ये कंप्लीट वोल्टेक सेल है। वी वाइडली यूज आयरन मेटल एज स्टील। हम ज़्यादातर जो आयरन मेटल है उसको स्टील के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अलाय के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आयरन एटम्स अंडरगो द ऑक्सीडेशन। तो आयरन एटम की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन पास टू द कैथोडिक साइड। अब होता क्या है, जितने कुरैयन रिएक्शंस हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू पीस ऑफ मेटल, वो कोरोडिंग पीस ऑफ मेटल इज अ मिक्स्ड इलेक्ट्रोड। मिक्स्ड इलेक्ट्रोड क्या है कि उसमें कैथोडिक साइड भी है और एनोडिक साइड। ये लिख दिया मैंने नीचे, एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शंस अकर ऑन इट्स सरफेस। वो जो मिक्स्ड इलेक्ट्रोड है इट हैज बोथ कैथोडिक एंड एनोडिक साइड्स। तो एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शंस अकर ऑन इट्स सरफेस एट द सेम टाइम। मिक्स्ड इलेक्ट्रोड इज कंप्लीट गैल्वानिक सेल। ये एक मुकम्मल वोल्टेक सेल है, मुकम्मल गैल्वानिक सेल है। वी वाइडली यूज आयरन मेटल एज स्टील। ये मिसाल मैंने दी है इसकी, हम आयरन को इस्तेमाल करते हैं, और भी दे सकते थे। तो आयरन एटम्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड। तो ऑक्सीडेशन होगी तो आयंस बनेंगे और साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, आर रिलीज्ड। रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन पास टू द कैथोडिक साइड। ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कहाँ चले गए? एट द कैथोडिक साइड। इलेक्ट्रोलाइट पिकअप इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इन इलेक्ट्रॉनों को पिकअप कर लेता है, पिकअप इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोडिक साइड फ्रॉम द मेटल। टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज कॉल्ड कुरैयन करंट। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को शो करता है, उसकी जो एक्सटेंट है उसको शो करता है कि जितना ये कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन ज़्यादा होंगे उतना ज़ाहिर है कि ये करंट भी ज़्यादा होगा, जो कुरैयन करंट है। तो टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज कॉल्ड कुरैयन करंट। कुरैयन करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बाय द आयनिक कंडक्शन। एट द एनोड Fe एरो, Fe पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एट कैथोड 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो H2 ये रिडक्शन हो जाएगी।
इस तरह भी लिख सकते हैं H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2OH, एक OH वाटर का, इस एक H ने इधर से एक ऑक्सीजन लेकर OH बना लिया, तो 2 OH हो जाएंगे। pH इसमें ये एसिडिक मीडियम में होता है 6.5 to 8.5। अब इसमें कुरैयन डेब्रिस एक्चुअली होता ये है कि जो यहाँ पे कैथोड के ऊपर आयरन पॉजिटिव आयन बने हैं, यही आयरन पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पे? FeOH होल ट्वाइस। ये वाइट कलर का डिब्रेस है। ये जो FeOH ये आयरन 2 हाइड्रेट कहलाता है। आयरन 2 हाइड्रेट फर्दर इसकी एयर ऑक्सीडेशन हो जाती है वाटर की मौजूदगी में। FeOH होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस O2 ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये बन जाता है FeOH होल थ्राइस। ये आयरन 3 हाइड्रेट कहलाता है। फर्दर हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन गिव्स द, अब मजीद इसकी और हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन हो जाती है, गिव्स द रेडिश रस्ट, Fe2O3 बना देगा, रेडिश रस्ट बन जाएगा Fe2O3 या Fe3O4। ये रेड कलर का रस्ट है। Fe प्लस 3H2, तो Fe2O3 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द रेडिश रस्ट। दिस रस्ट इज पोरस एंड एडजॉर्बेंट। ये रस्ट जो बना है ये पोरस भी है, ये आगे पेनिट्रेट करता रहता है, आगे रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता रहता है, एंड एडजॉर्बेंट, और मजीद इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है आगे एडजॉर्ब होता रहता है, एंड एनकरेज द फर्दर कुरैयन, और इससे फिर आगे कुरैयन जो है वो स्पीड अप हो जाती है, जो कुरैयन है वो फिर फर्दर आगे कैंसल होती रहती है। तो कुरैयन फिर क्या हुआ? It is the Kuraiyan is the decay of material due to the chemical reaction with their environment. What is the chemistry of Kuraiyan? All Kuraiyan reactions are electrochemical in nature. Corroding piece of metal is mixed electrode. वो एक mixed electrode है। Anodic and cathodic reactions occur on its surface at the same time. उसकी एक ही वक्त में surface पे cathodic reaction भी हो रहे हैं और anodic reaction भी हो रहे हैं। Mixed electrode is complete voltaic cell. ये एक मुकम्मल voltaic cell है। We widely use iron metal as steel. Iron atoms undergo the oxidation. Ions and electrons are formed. Ions and electrons are released. Released electrons pass to the cathodic side. ये anodic side से फिर cathodic side में आ जाएंगे। Electrolyte pick up the electrons. तो electrolyte जो है वो इलेक्ट्रॉनों को pick up कर लेगा, तो electrolyte pick up electrons at the cathodic side from the metal. Total flow of electrons from anode to cathode is called the Kuraiyan current. Kuraiyan current pass through the electrolyte by the ionic conduction. तो ये ionic conduction के जरिए पास करता है। At anode Fe arrow, Fe positive 2 plus 2 electron, this is the oxidation. At cathode 2H plus 2 electrons, तो H2 और ये reduction कहलाएगा, और H2O plus half O2 plus 2 electrons, तो 2OH negative। इसमें pH है 6.5 to 8.5। ये एसिड मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। कुरैयन डेब्रेस क्या है? Fe पॉजिटिव 2 प्लस 2 OH नेगेटिव, तो ये FeOH होल ट्वाइस, वाइट कलर का ये डेब्रेस बनेगा। FeOH होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस हाफ O2 ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, FeOH होल थ्राइस, ये ग्रीन कलर का डेब्रेस बनेगा। फर्दर हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन गिव्स द रेडिश रस्ट Fe2O3 या फिर Fe3O4, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि Fe प्लस 3H2O, तो ये क्या बना देगा? Fe2O3 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिलीज होंगे। दिस रस्ट इज पोरस एंड एडजॉर्बेंट। ये रस्ट जो है ये पोरस भी है और एडजॉर्बेंट भी है। फर्दर एनकरेज द कुरैयन, और ये रस्ट जो है इससे फिर फर्दर ये कुरैयन को एनकरेज करता है और आयरन करोड करता रहता है। ये आगे कुरैयन जो है मज़ीद पेनिट्रेट कर जाती है। तो इस तरह हर साल अगर देखा जाए तो जितना आयरन है उसका 1/4 इज़ अंडरगो द डिके बाय द कुरैयन। वो हर साल उसका जो 1/4 है वो अप्रोक्सीमेटली
कुरैन की नज़र हो जाता है। तो इसलिए इसके मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कुरैन ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज जल्द करा जाए।